नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो स्वास्थ्य चेतना में हम क्योंकि हर बार बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की, और अच्छी बात यह कि समस्याओं के साथ उस समस्या को समझते हुए निराकरण की यानी कि जो उपाय है उस पर भी बात की जाती है। और इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कंजंक्टिवाइटिस के बारे में, जिसे आंख आना भी सामान्य भाषा में कहते हैं। इसके साथ ही इसके लिए आई फ्लू का भी इस्तेमाल किया जाता है, शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये समस्या इन दिनों बहुत देखी जा रही है। सामान्य तौर पर बच्चों में इसका जो असर है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाता है, क्योंकि बारिश का मौसम है और तमाम तरीके के वायरसेस हमारे आसपास होते हैं और हम उसके चपेट में आ जाते हैं। और ऐसे में जब एक खास किस्म का वायरस जब हमारी आंखों पर प्रभाव डालता है तो कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू और आंख आना जिसे कहते हैं, इससे हम प्रभावित होते हैं। आज डॉक्टर साहब से हम इसको समझेंगे, क्या होता है ये और किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से विषय से हमने अवगत कराया कंजंक्टिवाइटिस, इसके बारे में हमें बताएं, क्या होता है ये, क्यों आखिर आंख में इतनी तकलीफ हो जाती है? नंदिनी जी, कंजंक्टिवाइटिस का मोटे तौर से अर्थ होता है किसी भी कारण से हमारे पलक के नीचे का जो टिश्यू होता है, जो सेल्स होती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाना, उनमें दर्द होना, उनमें किसी भी कारण से लालामी और कड़वाहट पैदा होना, अनावश्यक आँख के मूवमेंट में दिक्कत होना जी, पलक के मूवमेंट में दिक्कत होना, ये मुख्यतः 3 कारणों से होता है। वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जिक डिसऑर्डर जी। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को यह सर्दी, गर्मी, धूप या किसी विशेष स्थिति में पहुंचने पर भी हो जाता है, विशेष स्थिति का सामना करने पर हो जाता है। एलर्जिक कह सकते हैं कि एलर्जिक फिर इस डिसऑर्डर को एलर्जिक माना जा सकता है। एलर्जिक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है जी। जब एलर्जन के माध्यम से, एलर्जन के द्वारा आंख में कोई दिक्कत होती है तो यह एलर्जिक डिसऑर्डर होता है। जी जी, बिल्कुल। ये किसी भी तरह से हो, लेकिन परेशानी जो होती है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर अगर बारिश के मौसम की बात की जाए, क्योंकि बरसात का मौसम जैसे ही आता है हर साल हम देखते हैं कि इसके केस बढ़ जाते हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव हम देखते हैं तो बच्चों में देखने को मिलता है। माना जाता है कि बच्चों से ये परेशानी शुरू होती है और फिर परिवार के अन्य सदस्यों को अपनी चपेट में लेती है। इस मानने को लेकर के, इस मान्यता को लेकर कितनी सच्चाई, क्या वाकई में बच्चे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं? अगर हाँ तो आखिर क्यों? नंदिनी जी, यह एक सामाजिक झूठ है जी, भ्रांति है कैसे? जी जी, इसमें कोई भी सत्यता नहीं है, लेकिन समाज में तेजी से ये झूठ इतना फैल चुका है कि लोग इसे सत्य मान लेते हैं, कभी कभी झूठ को भी सत्य मान लेते हैं जी। यह किसी भी कारण से हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे ये एलर्जिक डिसऑर्डर हो, ये बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी को, किसी को भी हो सकता है, किसी को भी ये तकलीफ दुख दे सकती है। ऐसा मानना कि केवल बच्चों को ही या बच्चों से ही इसकी शुरुआत होती है, उचित नहीं। बिल्कुल। देखिए, कोई भी परेशानी हो, अगर शुरुआत में भी हम उसे डिटेक्ट कर लेते हैं तो उपाय जो है वो आसान हो जाता है, तकलीफ भी ज़्यादा नहीं उठानी पड़ती और समय रहते हम सही आसान तरीके से परेशानी से पार पा सकते हैं। शुरुआती दौरान में क्या कुछ लक्षण इसके होते हैं जिससे हम तुरंत इसे जान सकें कि ये कंजंक्टिवाइटिस का लक्षण है और ये दिक्कत हमें हो रही है? कंजंक्टिवाइटिस में शुरुआत में आँख में किरकिरापन लगता है जी, आँख खोलने बंद करने में दिक्कत होती है, आँख से कभी कभी पानी आता है और हल्का दर्द होता है। अगर प्रारंभिक लक्षणों पर आप कोई घरेलू उपचार कर लें तो इस समस्या को
3 से 5 घंटे में पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। 3 से 5 घंटे में ही? लेकिन सामान्यतः लोग इसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं अरे धूल वाली जगह गए थे, धूल चली गई थी। आँख को अच्छी तरह साफ पानी से धुलने पर भी ये किरकिराहट कम नहीं होती है। अगर आप धूल वाली जगह पर गए थे तो आँख साफ शीतल जल से धोने के बाद तो ये किरकिराहट, जलन, उलझन, सूजन जैसा लगना, पलकों का भारी लगना, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन साफ और शीतल जल से आँख धोने के बाद भी ये दिक्कत बनी रहती है। और जब धीरे धीरे ये 12 से 24 घंटे में आँख को ब्लड रेड कर देती है, एकदम लाल, और चरम सीमा पर ये इन्फेक्शन फैल जाता है। पहले ये एक आँख में होता है, लेकिन जब हमारी उंगली लगती है या कोई और माध्यम से ये बैक्टीरिया या वायरस दूसरी आँख में भी फैल जाता है। बिल्कुल। और जिनको एक आँख में ये दिक्कत होती है, अधिकांश 99% लोगों के दूसरे आँख में भी हो जाती है। कुछ प्रतिशत ऐसे हैं जो सजग रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, पूरी सावधानी का पालन करते हैं, वह इस दुखद और कष्टदायी स्थिति से अपनी दूसरी आँख को पूरी तरह बचा लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, कंजंक्टिवाइटिस जिसे आंख आना भी कहा जाता है, अमूमन ऐसा माना जाता है कि जब जिस व्यक्ति को ये परेशानी है हम उसकी आंखों में देख लेते हैं, उससे आई कांटेक्ट होता है, तो ये जो परेशानी है वो अगले व्यक्ति को भी हो जाती है। इसके पीछे क्या कुछ सच्चाई है? क्या वाकई में आंखों में देखने से ये परेशानी होती है, या इसके वायरस एयर में भी हो सकते हैं? नंदिनी जी, यह बात प्रमाणित नहीं है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया और वायरस पीड़ित व्यक्ति की आँख से लगभग 2.5 से 3 फीट की दूरी तक वातावरण में फैल जाते हैं। और जब इतनी दूरी से कोई व्यक्ति आँख की तरफ देखता है या उस व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो यह बैक्टीरिया या वायरस उसको उसकी आँख में प्रवेश करके, उसके कंजक्टिवा में प्रवेश करके उसको रोग ग्रसित कर देता है, उसे बीमार कर देता है। जी बिल्कुल। देखिए, जिससे परेशानी हो गई है उसे तो अब इलाज कराना ही उसके पास ऑप्शन है, यानी कि जो उपाय किए जाने चाहिए वो करना ही होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे इस तरह के केस हो रहे हैं, बारिश का मौसम है, ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इस दौरान स्वस्थ लोगों को किस तरीके की एहतियात बरतने की आप सलाह देंगे जिससे वो इससे बच सकें? नंदिनी जी, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, शरीर की रेजिस्टेंस पावर अच्छी है, तो सामान्यतः यह इन्फेक्शन आँख में पहुँचने के बाद भी स्वतः ये वायरस या बैक्टीरिया हमारी शरीर की रक्षा प्रणाली इस बैक्टीरिया या वायरस को मार देती है और आँख को इन्फेक्शन से बचा लेती है। लेकिन जिनकी रेजिस्टेंस पावर कम है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो अक्सर इसकी चपेट में आ जाते हैं। जी। इसलिए हमें इस बीमारी से बचाव के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी इम्यूनिटी को गिरने ना दें, इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। सजगताओं में सबसे बड़ी, भरपूर पानी पिएं, विटामिन सी का सेवन खूब करें। नींबू पानी बहुत अमृत के समान लाभकारी है, खूब पिएं। आंवले का सेवन बहुत हितकारी है। आप करौंदा, पुदीना और धनिया का चटनी खा के अपनी आँखों के स्वास्थ्य की रक्षा सहजता से कर सकते हैं। तो सावधानियों में मुख्यतः यही है, दूसरे जो पीड़ित है उससे दूरी बना के रखें, उसका कोई भी सामान ना छुएं। नंदिनी जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो, जी, जरूर, जी। कि घर में अगर कोई एक व्यक्ति
इस कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित हो गया है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये वायरल है तो ये वायरस जल्दी परिवार के दूसरे सदस्यों को भी अपना निशाना बना सकता है। तो सजगताएं रखें। जो कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीज है वो अलग कमरे में रहे, अपने कपड़े अलग रखे, अपने पानी का पीने का पानी अलग रखे। जैसे गिलास है वो स्वयं अपना धुले और उसी में पानी पिए, क्योंकि गिलास में आँख के माध्यम से लाखों करोड़ों बैक्टीरिया या वायरस लग जाएंगे। जब दूसरा व्यक्ति आपका गिलास या आपकी खाना खाए हुए बर्तनों को लेके किचन की तरफ जाता है तो वो बैक्टीरिया या वो वायरस उसके हाथ में चिपक गया, अब गलती से उसने आंखों पर स्पर्श कर लिया, बस आप भी पीड़ित हो गए। सजगता की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है, और घर के या व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे आइटम, छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत सजगता के साथ इस्तेमाल करें, विशेषकर उस स्थिति में जब परिवार के 1 या 2 लोग कंजक्टिवाइटिस के शिकार हों। बिल्कुल। देखिए, अगर लापरवाही होती है या केस बिगड़ता है तो किस तरीके के गंभीर परिणाम कंजक्टिवाइटिस के हो सकते हैं, क्योंकि अमूमन लोग इसे बहुत हल्के में लेते हैं और लापरवाही करते भी देखे जाते हैं। नंदिनी जी, ये घातक बीमारी नहीं है जी। कभी कभी यह आँखों के लिए बहुत दुखदाई हो जाती है, लेकिन सामान्यतः ये चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, ये घातक नहीं है, ये दुखदाई है जी, ये कष्ट बहुत देता है, तकलीफ बहुत देता है, लेकिन इससे कोई जीवन के साथ खतरा जैसी संभावना नहीं है। बिल्कुल। तो भले ही खतरा ना हो लेकिन तकलीफ देह बहुत ज़्यादा होता है, रोज़मर्रा का काम प्रभावित होता है, और बच्चों में जब होता है तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको इलाज भी देने की ज़रूरत है और काफ़ी प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है। वही बात अगर की जाए डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि अगर वायरल है कंजक्टिवाइटिस तो फैलने का ज़्यादा चांसेस रहता है, लेकिन इसके साथ साथ आपने एलर्जिक का भी जिक्र किया, बैक्टीरियल का भी जिक्र किया, इसके बारे में भी हमें बताएं। नंदिनी जी, हर व्यक्ति में यह अलग अलग कारणों से हो सकता है, यहाँ तक कि परिवार के 2 सदस्यों में अलग अलग कारण से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस का तो मतलब केवल आँख का लाल होना है, कंजक्टिवा में सूजन आ जाना है जी। ये बैक्टीरियल, वायरल या एलर्जिक कोई भी हो, कारक कोई भी हो, लेकिन झेलना आँख की पलक को पड़ता है। आँख की पलक के जो टिश्यू हैं जिन्हें कंजक्टिवा कहते हैं, उनके अंदर स्वेलिंग होने लगती है, जलन आने लगती है, और जब इन्फेक्टेड स्थिति बढ़ती जाती है तो आँख खोलना मुश्किल हो जाता है, आँख एकदम लाल दिखती है, सूजी हुई दिखती है, पानी आँख से बहता रहता है। तो उस स्थिति को खराब माना जाता है, लेकिन सजगता से इसे कंट्रोल में कर सकते हैं, और ध्यान रखें, डिमोरलाइज ना हो जी। ये मत सोचें कि इससे जीवन का कोई खतरा है। तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत है। वही बात अगर की जाए खान पान संबंधी, क्या कुछ खास ऐसे एहतियात जो इस दौरान बरते जाने की सलाह दी जाती हो? नंदिनी जी, विटामिन सी का सेवन खूब करें जी। नींबू निचोड़ के पीते रहेंगे पानी में तो ये बीमारी होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। लेकिन वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है और जिन्हें कोई ना कोई एलर्जन दुख देता रहता है, लंग्स में जाके सांस की दिक्कत पैदा कर देता है, स्किन पे खुजली कर देता है, आँखों को लाल कर देता है, ऐसी स्थिति से बचाव के लिए, ऐसी स्थिति से सजग रहने के लिए, सजगता बनाए रखने के लिए हमें उस बिंदु पर जरूर चिंतन करना चाहिए कि कौन कौन से एलर्जिक कारण हो सकते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन कारणों को हम स्वयं अपने बुद्धि और विवेक से फाइंड आउट करें जी। चिंतन करें, विचार करें और उनका बचाव करें। बिल्कुल। एलर्जिक डिसऑर्डर्स में
बचाव ही सबसे बड़ा रास्ता है, सबसे बड़ा निरोगी रहने का मंत्र है। बिल्कुल। देखिए, जब भी हम इस परेशानी से जूझ रहे होते हैं तो आंखों में खुजली बहुत होती है, कीचड़ भी कभी कभी बहुत ज़्यादा आता है और ऐसे में बहुत ज़्यादा जो खुजली होती है उस पर नियंत्रण करना, हाथ लगाने से बचना बहुत मुश्किल होता है और ये और तकलीफ को बढ़ा देता है। ऐसे में इस दौरान होने वाली खुजली पर कंट्रोल किया जा सके, बच्चों के लिए खासतौर पर उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो कोई ऐसा उपाय, घरेलू नुस्खा आप बताएंगे? नंदिनी जी, ज़्यादातर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के मामलों में खुजली बहुत होती है। आप एक चाहे बैक्टीरियल चाहे वायरल कारक हो, कंजक्टिवाइटिस किसी भी कारण से हो, एक आयुर्वेद का प्रमाणित और बहुत शानदार नुस्खा आपको बताना चाहता हूँ। आयुर्वेदिक दवा की दुकान पर सप्तामृत लौह नाम की औषधि मिलती है। सप्तामृत, 7 अमृत, सप्तामृत लौह, ये महादवा है। आप 2-2 गोली दिन में 3 बार दूध के साथ दे दें, 24 घंटे में कंजक्टिवाइटिस की स्थिति में सुधार तो होगा ही, 90% मामलों में ये स्थिति पूरी तरह ठीक हो जाएगी जी। एक और घरेलू उपाय कि आप गुलाब जल में थोड़ा सा चने के बराबर फिटकरी के टुकड़े को कूट के तवे पे भून लीजिए और पाउडर बना लीजिए। उसे लगभग 10 ml गुलाब जल में अच्छी तरह घोल लीजिए। आँखों में हर 30-30 मिनट पर 2-2 बूंद डालिए। 8 से 10 घंटे के अंदर कंजक्टिवाइटिस के कारण हो रही आँखों में किरकिराहट, जलन, लालामी, कड़वापन और आंसू निरंतर निकलना, आँख से पानी आना जैसी दिक्कत पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आपको लगेगा कि भगवान ने कुछ आशीर्वाद कर दिया, हम तो 4-5 घंटे में ही ठीक हो गए। जी बिल्कुल, और हम यही चाहते हैं कि पहले तो आपको ये परेशानी होने न पाए और अगर होती भी है तो बिना ज़्यादा तकलीफ उठाए आप तुरंत इसका निदान पा सकें और इसे ठीक से कर सकें। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए इस दौरान, क्योंकि आँख में बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द ही सबसे बड़ी समस्या है मुझे लगता है इस दौरान की, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो फ़ोन का इस्तेमाल शायद ना करना बंद कर पाएँ, तो क्या ये इस दौरान हमें किसी भी तरह की स्क्रीन को देखने से, टीवी, कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को देखने से परहेज करने की जरूरत है? क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं? नंदिनी जी, आंखों में जब स्वेलिंग हो, कंजक्टिवा में स्वेलिंग हो, तो बहुत गढ़ा के, निगाह गढ़ा के टीवी या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कम कर देना चाहिए, लेकिन इसका कोई बहुत बुरा दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन कष्ट को बढ़ा सकता है। जी जी, तो आप अपना काम कर सकते हैं, थोड़ा सा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। वहीं बात अगर की जाए, क्योंकि आँख धोने के दौरान क्या पानी का, क्योंकि पानी का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और बारिश के मौसम में साफ़ पानी कभी कभी मुश्किल हो जाता है मुहैया होना, आमतौर पर पता नहीं चलता है, लेकिन आँखों के लिए चीज़ और भी सेंसिटिव हो जाती है, तो किस तरीके के एहतियात या क्या सजगता बरतने की आप सलाह देंगे? नंदिनी जी, बारिश का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का मौसम, कंजक्टिवाइटिस तीनों मौसमों में तीनों स्थितियों में, तीनों मौसम में फैलता है और हजारों लोगों को, लाखों लोगों को तकलीफ और कष्ट देता है। जी, इन मौसम से इसका कोई ऐसा बहुत ज्यादा सरोकार हर मौसम के बदलाव के साथ, गर्मियों में देखिए, आपने सुना होगा, सर्दियों का तो ये हाँ बिल्कुल बड़ा बीमारी है और बरसात में भी अक्सर होता है, देखा जाता है। अब चूंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात पूछी है, इसके लिए 2 चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा कि आप शीतल और स्वच्छ जल में थोड़ा सा भुना हुआ फिटकरी का पाउडर मिला लें जी। अब इससे दिन में 7-8 बार आँखों को धोएं और आँख धोने के बाद आँखों में 20-20, 25-25 मिनट के अंतराल से पूरे दिन 4-4 बूंद गुलाब जल डालते रहें। ध्यान रखिएगा, अगर दूसरी आँख में दिक्कत नहीं भी है तो भी आपको
दूसरी आँख में भी गुलाब जल डालना है। गुलाब जल डालने से आँख को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बिल्कुल। अच्छा, गुलाब जल को लेकर के भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है असली गुलाब जल का मिलना, तो इसमें आप कुछ बताएंगे कैसे पहचाने हम कि गुलाब जल असली हो, या कितना ज़रूरी है यहाँ पर ध्यान देना? नंदिनी जी, ज़्यादातर तो सिंथेटिक गुलाब जल ही आता है जी, लेकिन अगर गुलाब जल असली बनाना है और सहज तरीके से बनाना है तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ ले लीजिए, इन्हें अच्छे पानी में धुल लीजिए और लगभग 50 ग्राम गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को रात्रि में 1 लीटर पानी में डाल के ढक के रख दीजिए। सुबह उन पंखुड़ियों को हाथ से अच्छी तरह हिलाइए, अच्छी तरह उन्हें तोड़िए, मसलिए और फिर 2 परत वाले सूती कपड़े से पानी को छान लें। बढ़िया गुलाब जल तैयार होगी। बिल्कुल। तो यहाँ मिलावट का कोई चांस ही नहीं है। अब डॉक्टर साहब से और भी बहुत सारी बातें हो जारी रहेंगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। शंकर कार्तिक नेत्रालय अब आपके शहर कानपुर में। शंकर कार्तिक नेत्रालय में टीपीए, हेल्थ इंश्योरेंस, CGHS व आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। मात्र 6 वर्षों में शंकर कार्तिक नेत्रालय का नाम शहर के अग्रणी अस्पतालों के श्रेणी में गिना जाता है, जहां एडवांस मशीनों व लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आँखों की सभी बीमारियां जैसे मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, पर्दे की बीमारी जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, ARMD, नवजात शिशु की आंखों में होने वाली बीमारी, ROP, आंखों का चश्मा हटाने वाला ऑपरेशन, भेंगापन व आंखों के कैंसर का इलाज पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है। शंकर कार्तिक नेत्रालय में परामर्श के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। पता 14/73 DG गर्ल्स PG कॉलेज के सामने, VIP रोड, सिविल लाइंस, कानपुर। संपर्क करें 6390007621 7703006602। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नो फार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पेश है नया सोरो डिशवॉश बार। इसका एक्स्ट्रा लेमन पावर जले हुए बर्तनों और जिद्दी चिकनाई को साफ करे मिनटों में। इसका जर्म्स क्लीनर फॉर्मूला बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया साफ करे 99% तक। सोरो डिशवॉश बार, कम गले ज्यादा जले। तो आज ही लाएं सोरो डिशवॉश बार। बर्तन वही, चमक नई। शैतानियां थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। कब्ज, गैस, पेट का भारीपन दूर करे। टेक्नोफार्म की कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कब्ज भगाए। कैस्टोफिन टैबलेट व चूर्ण कैस्टोफिन। यूपी में ब्राइडल क्वालिटी और लेटेस्ट वैरायटी देने के बाद अब अंकित साड़ीज लाए हैं लेडीज वेयर के साथ मेंस वेयर की शानदार रेंज। एथनिक वेयर, इंडो वेस्टर्न शेरवानी, डिजाइनर कुर्ते, सूटिंग शर्टिंग, उत्सव आपका, कलेक्शन हमारा। अंकित साड़ीज आएं और अपने उत्सवों के लिए संपूर्ण रेंज पाएं, वो भी होलसेल रेट में। वेडिंग के लेटेस्ट कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, गाउन, पार्टी वेयर साड़ीज, सलवार सूट। अंकित साड़ीज, पी रोड, जनरलगंज, कानपुर। नई ब्रांच
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्वास्थ्य चेतना में। आज हम बात कर रहे हैं आंख आने वाली समस्या को लेकर, कंजक्टिवाइटिस जिसे कहते हैं मेडिकल टर्म में, और सामान्य तौर पर इसे आई फ्लू भी कहा जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर हम इसे आंख आना शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। परेशानी होती है तो कहते हैं आंख आ गई है, क्या किया जाए। लेकिन क्या किया जाए ये हम आपको बता रहे हैं, और इसी श्रृंखला में, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब अब हम आपसे जानना चाहेंगे तमाम तरीके के उपचार, तमाम तरीके के उपाय घरेलू डिस्कस किए जाते हैं, बातचीत की जाती है। इनमें से हम चाहेंगे कि आप जरा प्रकाश डालें और बताएं कि क्या इस दौरान ठीक है, इस दौरान आपके लिए एलोवेरा जेल के इस्तेमाल को, प्रयोग को करने की बात की जाती है और कहा जाता है कि ये आंखों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। गुलाब जल का तो आपने बताया, लेकिन हाँ अगर प्योर है तो पूरा फायदा मिलेगा, तो आप एहतियात के साथ गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एलोवेरा जेल का किस तरीके से इस्तेमाल इस दौरान किया जा सकता है जिससे लाभ मिल सके? नंदिनी जी, एलोवेरा जेल में न तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, न एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एंटी एलर्जिक होता है। एलर्जन के कारण जब आंख लाल हो जाए तो एलोवेरा जेल को आंख के ऊपर रख लेने से आंख में ठंडक पड़ती है, किरकिराहट बंद हो जाती है और सूजन कम होने लगती है। लेकिन अगर यह माना जाए कि एलोवेरा का जेल कंजक्टिवाइटिस के केस में औषधि का कार्य करता है, तो यह बात पूरी तरह सही नहीं है। जी जी, कह सकते हैं कि राहत थोड़ी देर के लिए महसूस हो सकती है, लेकिन ये उपाय नहीं है, औषधि नहीं है। बिल्कुल। वहीं अगर बात की जाए, तमाम इस तरीके के नुस्खे भी हम सुनते हैं कि जो टी बैग है, ठंडा टी बैग अगर आंखों पे आप रखते हैं तो उपाय फायदा पहुंचेगा, तो ये किस तरह से असरदार, किस तरह से फायदेमंद? नंदिनी जी, 2 और 2 जोड़ के 8 करने का बात जितना सत्य है उतनी ही बात यानी कि सिरे से नकार रहे हैं। जी जी, टी बैग को कंजक्टिवाइटिस के उपचार में इस्तेमाल करके या कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित व्यक्ति को रोग मुक्त करने के लिए टी बैग का इस्तेमाल करने की बात मेरी दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से उचित नहीं। बिल्कुल। देखिए, अब तमाम इस तरीके के नुस्खे होते हैं जिनको हम प्रचलित होते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन फायदा उससे कुछ नहीं होता है, यानी ज़रूरत है सही उपचार करने की। अमूमन कितना समय डॉक्टर साहब इसमें लगता है कि ये फ्लू जब आता है, ये तकलीफ जब होती है, कितने समय इसको ठीक होने में लगता है? नंदिनी जी, 6 से 12 घंटे तो व्यक्ति को पीड़ित होने के बाद आँख को लाल होने, मतलब उसके लक्षण पूरी तरह आने में लग जाते हैं। जी। लेकिन आप कोई इलाज ना भी करें तो भी ये 3 से 4 दिनों में अपने आप ठीक हो जाता है। तीसरे दिन से इसका ढलान का काम शुरू होता है जी। अधिकतम 4-5 दिन में ये ठीक हो जाता है, सामान्य कोल्ड की तरह। हाँ, लेकिन जी। कुछ मामलों में ये 10 से 12 दिन तक भी तकलीफ दे सकता है, कष्ट दे सकता है, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, बहुत परेशान और चिंतित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा भी कुछ कंडीशन हो सकता है कि हमें डॉक्टर के पास तुरंत जाने की ज़रूरत महसूस हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर तकलीफ गंभीर है तो किन सूरतों में डॉक्टर के पास जाने की आप सलाह देंगे? नंदिनी जी, अगर आँख बहुत ज़्यादा सूज जाए, आँख खुलना बंद हो जाए, या ब्लड रेड इतनी लाल हो जाए कि दूसरा देखने वाला घबराने लगे, आँख से कड़वा और कसैला पानी निरंतर बहे, उसको रोकना संभव ना हो, ये स्थितियां ऐसी होती हैं कि जब हमें चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और उचित उपचार को करना चाहिए। केवल घरेलू उपचार के भरोसे बीमारी को और बढ़ने का न्योता नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। तो उपाय बहुत से हैं, लेकिन अगर स्थिति गंभीर है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सही समय पर सही कदम उठाने की जरूरत है, और बिना जानकारी के संभव नहीं है, और इसीलिए हम आप तक चर्चा के जरिए, चर्चा के माध्यम से जानकारी पहुंचा रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब, इस दौरान हम देखते हैं किसी को आंख आ जाती है तो सबसे पहले काले चश्मे का प्रयोग किया जाता है, चश्मा लगा लिया जाता है कि अकेले कोई इन्फेक्शन ना होने पाए, या किसी भी तरह की और भी जो धूल मिट्टी है वातावरण में उससे बचा जा सके। लेकिन आंख क्योंकि इस वक्त बहुत
सेंसिटिव होती है, तो किस तरह के चश्मे का आप इस्तेमाल किए जाने की सलाह देंगे, या सामान्य तौर पर आप ऐसी कौन सी गलतियां करते हुए लोगों को देखते हैं जो नहीं करनी चाहिए? नंदिनी जी, सामान्यतः चश्मे का प्रयोग आँख के अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस हैं उससे दूसरे को संक्रमित होने से बचाने का होता है। जी जी। आपने गलतियों के बारे में पूछा, कुछ गलतियों की चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 2-3 बातें ध्यान रखें कि पीड़ित व्यक्ति से दूर रहें। पीड़ित व्यक्ति के व्यक्तिगत प्रयोग में आ रही चीज़ों का परिवार के या दूसरे सदस्य या मित्र गणों को, पत्नी को, बच्चों को नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, जंक फूड और फास्ट फूड पूरी तरह बंद कर दें। तला मसालेदार आहार बिल्कुल ना लें। फ्रूट्स का इंटेक खूब बढ़ाएं। हर ताजे फलों का रस और हरी सब्जियों को भरपूर मात्रा में खाएं। इस समस्या से निदान मिलेगा, और अगर आप संक्रमित नहीं हैं तो आपके संक्रमित होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जी जी, बिल्कुल। देखिए, खाने पीने का आपने जिक्र किया कि किस तरीके के इंटेक को हम बढ़ा सकते हैं जो कि फायदेमंद होगा। कुछ चीज़ों को क्या आप किसी तरह के परहेज की भी खाने पीने के दौरान सलाह देंगे? नंदिनी जी, जैसा कि अभी मैंने बताया कि तली चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, तली और जंक फूड, फास्ट फूड, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग कंजक्टिवाइटिस से जब पीड़ित होते हैं तो घर में एक किनारे लेटे रहते हैं, खूब जंक फूड खाते हैं, बिस्किट, दालमोट, नमकीन, चाय पीते हैं, दिन भर टाइम पास कर रहे हैं, दिन में 6-6, 8-8 कप चाय पीते हैं, जो 3 दिन में ये संक्रमित आँख को पूरी तरह ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन वो 7 दिन में ठीक होता है, 8 दिन ले लेता है ये कंजक्टिवाइटिस। तो इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान हमें अपनी ज़बान पर लगाम लगाना है, और जितना भी नेचुरल आहार हो सकता है, प्राकृतिक आहार हो सकता है, फल और जूस हो सकते हैं, अंकुरित अनाज जैसी चीज़ों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। बिल्कुल। वही बात अगर इस दौरान की जाए, कुछ आंखों के लिए आप ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे इस दौरान जो दर्द और तकलीफ से थोड़ी राहत दे सके, कुछ इस तरीके की? नंदिनी जी, मुल्तानी मिट्टी या साफ सुथरी मिट्टी का आटे की तरह पेस्ट बना लें जी, और आँख के ऊपर उसकी आटे जैसी रोटी बनाने की लोई होती है, वैसे ही मिट्टी को बना के इस पर रख के दबा लें, और आधा घंटे आँख पे रखा रहने दें। 15 मिनट एक साइड से, 15 मिनट दूसरी साइड से। जब दूसरी साइड से रखें तो ध्यान रखिएगा कोई दूसरा व्यक्ति ना छुए, क्योंकि जो साइड इस समय अपर साइड है वो इन्फेक्टेड है, वो आँखों के संपर्क में थी, उसमें कंजक्टिवाइटिस का जो आपकी आँख में मूल कारण है बैक्टीरिया या वायरस, उससे वो संक्रमित है। तो ये ध्यान रखें, आँख पर आधा घंटे ये पट्टी रखें, आँख की जलन कम होगी, सूजन कम होगी, किरकिराहट कम होगी, आंसू आना कम हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इस मिट्टी को किसी पॉलीथिन में भरकर या किसी नदी नाले में फेंक दें या घर से दूर फेंक दें, किसी के संपर्क में ना आने पाए। बिल्कुल। देखिए, बचने के लिए क्या होता है कि एक को हुआ पूरे परिवार को ना हो जाए, इससे बचने के लिए लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं। किस तरीके का चश्मा होना चाहिए, क्योंकि आंख उस वक्त आई हुई होती है, इन्फेक्टेड होती है, तो क्या खास चश्मे के चुनाव को लेकर कुछ आप सावधानी बताएंगे हमारे दर्शकों को? नंदिनी जी, चश्मा उपचार नहीं है जी, चश्मा सजगता है। तो चश्मा आप जो भी लगाते हैं, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, मैं तो कहता हूं कि जो कांच के अच्छे लेंस वाला सस्ते से सस्ता चश्मा इस्तेमाल करके आप आँख को दूसरों से संक्रमित होने से बचा सकते हैं। और अगर आप संक्रमित हैं,
तो दूसरे को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। जी जी। इसके लिए कोई चश्मे की क्वालिटी या काला रंग का चश्मा या धूप वाला चश्मा ऐसी कोई कांच का, लेकिन आवश्यकता लेंस है। उसका कांच का होना चाहिए। बस आजकल प्लास्टिक के लेंस के चश्मे आते हैं, प्लास्टिक के लेंस का भी लगा के भी आप आँख पे दूसरों को संक्रमित होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, और वही अगर बात की जाए इम्यूनिटी का, जैसा कि इससे आज के एपिसोड की शुरुआत में ही हमने समझा कि इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलते चलते इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ सलाह हमारे दर्शकों को देंगे, क्या कुछ किस तरीके से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है? नंदिनी जी, बरसात के मौसम में सबसे पहले मट्ठा, दही, इनका सेवन बंद कर दें। ये इम्यूनिटी को कम करते हैं और बरसात के मौसम में इनका सेवन यथासंभव ना के बराबर करें या ना करें। जी, लेकिन दूध के लिए क्या कहेंगे? दूध खूब पी सकते हैं, दूध पीने में कोई भी ऐतराज नहीं है। संक्रमित व्यक्ति भी पी सकता है और जिन्हें संक्रमण से अपने को बचाना है वो तो दूध का सेवन भरपूर मात्रा में करें। जी। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि सुबह आप खाली पेट घर का बना हुआ 1 आंवले का मुरब्बा खाकर 1 कप दूध पी लें। बाल, आँख और स्किन के लिए इससे अच्छा दूसरा कोई प्राकृतिक उपाय नहीं है। बिल्कुल। अब बात पानी की कर लेते हैं। पानी कितना और कैसा पिएं जिससे इस दौरान मदद मिल सके हमें हील होने में, ठीक होने में? नंदिनी जी, अगर पानी में कुछ धनिया की पत्ती डाल दी जाए, धनिया को बारीक बारीक काट के जी अच्छी तरह पानी में धुल के इसे 1 लीटर पानी में डाल दें। लगभग 1 घंटे बाद इसको कपड़े से छान लें। धनिया को सब्जी में, चटनी में जैसे इस्तेमाल करना कर लें। ये पानी आप पीजिए। धनिया का पानी पित्त नाशक होता है, आंखों की जलन कम करता है, आंखों के अंदर बैक्टीरिया और वायरस को पनपने से रोकता है। साथ ही साथ जो एलर्जिक डिसऑर्डर के कारण आंख बहुत ज़्यादा सूज जाती है, बहुत कष्ट उठा रहे व्यक्ति को पहली खुराक पीने के बाद से आराम लगने लगता है, फायदा लगता है। बिल्कुल। तो कंजंक्टिवाइटिस अब आपको और परेशान नहीं करेगा, आप इससे बच सकते हैं। और अगर हो भी जाता है तो किस तरीके से तकलीफ को कम किया जा सकता है, कौन से घरेलू नुस्खे आप अपना सकते हैं और किस तरीके से अपनी जीवन शैली में बदलाव कर परेशानी को कम कर सकते हैं, सभी जानकारी हमने डॉक्टर साहब की मदद से आप तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ ही आज के कार्यक्रम में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए JMD न्यूज के साथ। नमस्कार। चौबीस